हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए हॉन्टेड स्टोरी में। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था। उस टाइम मेरी एक नई दोस्त बनी थी जिसका नाम तन्वी था। तो मैं उसे इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये भी पता चला कि वह एक शांत स्वभाव की लड़की है। उसका ना तो कोई घर दोस्त था और स्कूल में भी वह गिने चुने लोगों से ही बात करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तू इतना शांत क्यों रहती है, तू किसी से बातें क्यों नहीं करती। तो उसने मुझे अपने पीछे की कहानी बताई और उस कहानी को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और डर गया। उसने मुझे अपने पापा के बारे में बताया जो कि गुजर चुके थे। आज से 2 साल पहले जब वो 15 साल की थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी मम्मी के ऊपर ऊपरी चीज़ें थीं। एक बार की बात है, उसकी माँ रात में कई बार बाहर जाती थी। यह बात वह कई दिनों से देख रही थी और उसके आसपास के लोग भी उसकी माँ के बारे में उसे काफ़ी कुछ बताते थे। एक रात की बात है, जब उसकी माँ बाहर गई तो वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी माँ एक पुराने खंडर की ओर जा रही थी जो कि एक सुनसान रास्ते पर था। उसने देखा कि उसकी माँ उन खंडरों में गोल गोल घूमकर गाने गुनगुना रही थी, जो कि काफ़ी खतरनाक मंजर था। और वह ये सब देखकर उल्टे पैर अपने घर वापस आ गई। उसके अगले दिन ही यह बात उसने अपने पापा को बताई। उसके पापा ने कहा, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। उन्होंने मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया और जब भी मैं अपनी मम्मी की तरफ देखती थी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। पर मेरी माँ इस बात से अनजान थी कि मैं उनका असली रूप देख चुकी हूँ। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। एक रात जब मम्मी उस खंडर की तरफ गई तो मैंने पीछे से पापा को नींद से जगाया और पापा को उस जगह पर लेकर चली गई। वह डरावना नज़ारा जो मैंने देखा था आज मेरे पापा ने भी देखा और हम उल्टे पैर घर वापस आ गए। अगली सुबह जब मम्मी घर वापस आई तो पापा ने पूछा कि तुम कल रात कहाँ थी। मम्मी नजरें बचाने लगी और कुछ नहीं बोला, अपने कमरे में सीधी चली गई। अगली रात जब वह अपने डरावने रूप में आई तो उन्होंने पापा को मार डाला। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था और ये मंजर बहुत ही डरावना था। मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला और मैं एक कोने में सुबह तक रोती रही। सुबह होने के बाद मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि इस रात हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो पड़ोस के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और मम्मी को अपने बस में करवा के तांत्रिक ने उनको आज़ाद कर दिया। हमको एक ताबीज़ दिया जो कि आज भी हमारे पास है और मेरी मम्मी और मैं हम दोनों सलामत है। हमको दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आज पापा हमारे साथ नहीं है। आज भी मैं अपने पापा को याद करते हुए रोती हूँ, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो ये थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।